Okay. So in the last turn we had left the class a bit early due to some Call of Duty you can say. तो उसमें नहीं हो गया था मेयर, हम लोगों ने चैप्टर की रीडिंग करी थी, बट जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात डिस्कस करी थी कि करंट वर्ड की क्या मीनिंग। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड करंट स्टैंड। इसी पे प्राइम डिस्कशन हमारा जो हुआ था वो हुआ था, उसके बाद चैप्टर की रीडिंग हुई थी। ठीक है, तो नाउ डू यू ऑल रिमेंबर, ओनली द ऑफलाइन स्टूडेंट्स विल रेज देयर हैंड। व्हाट इज करंट? Yes, Rudra. So current is the flowing of something in a speed. Flowing of something in a field. So speed. Flowing of something in speed. ठीक है, भविष्य? Sir, current is a flowing of an energetic thing in form of electricity. नहीं, वो इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। ठीक है, बैठ जाओ। So more or less Rudra has given us the correct definition. The flow of something with speed. विथ स्पीड की भी जरूरत नहीं, सिंपली द फ्लो ऑफ समथिंग इज कॉल्ड करंट। हमने इस पे जब बात की थी तो हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि जैसे अगर हम हरिद्वार या ऋषिकेश में देखते हैं कि रिवर गंगा का फ्लो बहुत फास्ट है, तो कहते हैं वहां पे वाटर करंट बहुत ज्यादा। फिर ओशन करंट्स आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ रखा है, विंड करंट्स अभी हम लोगों ने पढ़े थे विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वाले चैप्टर्स में। तो करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ समथिंग या स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मेयर मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी ली थी ऑलमोस्ट। क्या था? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके बाद एक ये एक्टिविटी थी जिसमें कि सेटअप करा गया था, एक पहली और बूझो ने क्लास 6 में ये करा था, तो उन्होंने अपने कजन को सजेस्ट करा कि इसको समझो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जिस रास्ते में वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होती है? सर्किट में फ्लो होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा F1 और तमाम तरह की रेसेस में एक होती है, गेम्स में भी देखा होगा सर्किट रेस। एक तो स्प्रिंट होती है, सर्किट रेस में क्या होते हैं? लैप्स होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उसमें एक फिक्स डिफाइंड पाथ रहता है ना, कारें उसी में चलती रहती हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ रेसिंग सर्किट। वहां पे कार्स चलती है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। क्लियर है इतनी बात सबको? अगर आगे देखें सिंबल्स के बारे में तो ये है आपका टेबल जिसमें थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है दिखती ऐसी है, ये सामने देख रखी है घर में, घड़ियों में, टीवी के रिमोट में, एयर कंडीशनर के रिमोट में, सब में यही लगती है। ठीक है, इफ यू हैव एन अलार्म क्लॉक, अब तो सेलफोन्स आ गए, वरना पहले जो अलार्म क्लॉक होती थी उसमें भी यही लगती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी सबने देख रखा होगा। अगर किसी ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वो लंबी वाली टॉर्च देखी हो सिल्वर कलर वाली, तो उसमें ऐसे ही बल्ब लगता है। ठीक है, बहुत सी पहले, अब जैसे दिवाली में अब जो हम लोग लाइट्स यूज करते हैं दे आर वेरी स्मॉल एलईडी बल्ब्स, बट जो पुराने झालर होते थे, जिन्हें द वर्ड झालर जहां से आता है, तो उसमें यही वाले बल्ब्स लगते हैं। ठीक है, तो उसका सिंबल होता है। जब बैटरी आप किसी सर्किट में ड्रॉ करोगे पेपर पे तो ये सिंबल बनाओगे। व्हेन यू विल बी ड्रॉइंग अ सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब यू विल बी ड्रॉइंग दिस सिंबल। ठीक है, स्विच यहाँ पे ऐसे है, रियल लाइफ में भी आप स्विचेस देखते हैं कई तरह से होते हैं, बट व्हेन यू ड्रॉ इट इन अ सर्किट यू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, दो डॉट जिसमें से एक कनेक्टेड है, और जब यही हमें ऑफ दिखाना होगा तो हम क्या करते हैं? इधर से इसको उठा देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो बैटरी, ये क्या है? सिंपली एक इलेक्ट्रिक सेल है। जहां पे सिंगल बैटरी होती है उसे आप सेल कहते हैं, बट जहां कई कॉम्बिनेशन हो जाते हैं वहां पे आप देखिए बैटरी के लिए ये सिंबल होता है, बीच में डॉटेड है, मतलब n नंबर ऑफ बैटरीज जितनी भी हो, 1 2 3 4। जैसे कुछ लोगों के घर में इन्वर्टर लगा हुआ है जिसमें एक से ज्यादा बैटरी। ठीक है, ये हो गया। और ये सिंबल आपको क्या हो जाता है? सिंपल लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग अ वायर। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो
ये ऑलमोस्ट हमारी बात खत्म हो गई यहाँ पे. अब व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? Many devices such as torches, transistors, toys, TV, remote controls use batteries. सबने देख रखा है ये. ट्रांजिस्टर्स अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास अभी भी हो सकता है, वो उसी से रेडियो से न्यूज सुनते हैं. नाउ तो टेलीविजन इज अ कॉमन थिंग, बट अर्लियर गांव में ग्रैंड पेरेंट्स के पास यही एक तरीका होता था जिससे उन्हें न्यूज मिलती थी. वो गाने भी सुन सकते थे. एंड व्हेनेवर देयर वाज अ क्रिकेट मैच दे यूज्ड टू लिसन टू द कमेंट्री फ्रॉम द रेडियो. तो उसका एक नाम ट्रांजिस्टर भी होता है. वो उस पर आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करते थे. अब तो आप बस FM सुनते हो 93.5, 92.7 ये सब. बट पहले और भी वो रहते थे मोड्स जिसपे कि क्रिकेट कमेंट्री और न्यूज आती थी. एक 100.3 होता है, उस पर विविध भारती कहते हैं. सो दैट इज द ओल्डेस्ट वन. तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट करानी होती थी, जैसे विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वाले में आपने पढ़ा ना, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है. बिकॉज रेडियो वॉज अ वेरी कॉमन थिंग दैट यूज्ड टू बी अवेलेबल विथ ऑलमोस्ट एवरीवन. सभी के पास होता है. मतलब जैसा कि माय पेरेंट्स ऑफन टेल मी, जब 70s और 80s में मैरिजेस होती थी, तो जैसे अब मैरिज होती है तो यू सी द ब्राइड्स फादर ऑफन गिफ्ट्स टेलीविजन्स और रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन टू हिज और हर डॉटर. ठीक है, वो देता है. बट पहले क्या होता था, एक साइकिल देते थे दूल्हे को, एक ये मर्फी एक कंपनी होती थी, उसका ये ट्रांजिस्टर देते थे और एक घड़ी देते थे. एंड फॉर दैट ऑल्सो द ब्रांड वॉज फिक्स्ड, इट वॉज HMT. अब तो टाइटन, टाइमेक्स, फास्ट ट्रैक, तमाम तरह के ब्रांड्स हैं, बट उस समय ये फिक्स था. खैर दैट्स नॉट व्हाट वी आर कंसर्न विद. बट इन सब चीजों में किसका यूज हो जाता है? आपका बैटरीज का. हाउएवर इन सम ऑफ द डिवाइस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर. हमेशा एक के बाद ऐसे नहीं लगी होती है. समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड. देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड? लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ द डिवाइस. कभी कभी तो एक के पीछे एक लगी रहती है, बट कभी कभी साइड में लगे रहते हैं. तो उसमें कैसे होता है? तो ये इन्होंने कहा है कि ऐसी किसी डिवाइस के अंदर आप देखिएगा जिसमें साइड बाय साइड कनेक्टेड. ठीक है, तो देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. ठीक है, in order to help you to place the cells correctly in the battery compartment, plus and minus symbols are usually printed. ये सबने देख रखा है. तो जो इसका ये उठा वाला पोर्शन होता है, दिस वन इज द प्लस, और इधर जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है वो क्या होता है? माइनस होता है. ठीक है, इतना सबने ऑलमोस्ट देख रखा होगा. ठीक है, अ बैटरी ऑफ 2 cells, अ बैटरी ऑफ 4 cells. ठीक है, सिंगल होगा तो सेल कहेंगे, मल्टीपल होगा तो बैटरी कहेंगे. ठीक है, अब अगर आगे देखें तो कनेक्शन के ही बारे में इन लोगों ने बता रखा है. क्या? इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट, इट इज नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली. अच्छा, इन्होंने कनेक्ट करने का मेथड बताया. हाँ, ये देख रखा होगा सब. स्प्रिंग के साथ होता है. अगर आप बैटरी इसमें उल्टी कनेक्ट कर देंगे तो डिवाइस वर्क नहीं करेगा. ठीक है, you could also buy cell holders from the market for making batteries of 2 or more electric cells. Place the cells in them properly such that positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each to the 2 metal clips on the cell holder. जैसा कि इन्होंने फिगर में दिखा रखा है 14.5 इस तरह से. ठीक है, खैर ये तो हो गया. ये एक्टिविटी इन्होंने एक समझाया है कुछ इस तरह से बनाने के लिए. तो इससे पूछ क्या रहे कि सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं. तो यू यूज द सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो. डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ऑन ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन. ठीक है, कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक. मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, it is much easier to draw a circuit diagram using symbols. Therefore, we generally represent an electric circuit by its circuit diagram. अब अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए कठिन पड़ सकता है, इसीलिए नॉर्मली वी यूज द सिंबल्स टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. आगे जब 9th में या 8th में या 10th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का डायग्राम नहीं मिलेगा. इट विल बी ऑफ दिस सॉर्ट. यस, क्या पूछना है, बताना है कुछ? पूछना क्या सर, ये ऐसा क्यों होता है सर? क्या? सर बैटरी डबल कहाँ पे? ये यस सर.
ऐसा दिखता क्यों है मतलब? सर वो अगर दोनों को प्लस प्लस जोड़ेंगे सर तो क्या होगा? नहीं नहीं होगा। So work नहीं करेगा। देखो एक ऐसा समझो, प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या होता है? बैठ जाओ। अब वाटरफॉल कभी तुमने ऐसा देखा है कि जमीन से ऊपर पहाड़ पे जा रहा है? No, No, sir. sir. हमेशा पहाड़ से जमीन पे है। Yes, sir. या फिर अगर ये टेबल मान लो मेरी तरफ झुका हुआ है और उधर की तरफ उठा हुआ है, हम उधर अगर पानी गिराएंगे तो वो बह के जाए, ना कि उधर गिर जाए। ठीक है, तो जो चीज ऊंचे पे होगी वहां से नीचे की तरफ जाएगा, एक बात। दूसरी तरफ जहां पे ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर 2 बकेट्स रखें और दोनों में एक में ज्यादा पानी एक में कम पानी, ठीक है, तो अगर आप दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दीजिए तो ज्यादा वाले से कम वाले में पानी फ्लो होने लगेगा और तब तक होगा जब तक दोनों का लेवल ऑलमोस्ट बराबर नहीं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपका किस में अप्लाई होता है? दिस इज, यही चीज आपकी बैटरी में अप्लाई होती है। ठीक है, जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। समझ लो, पॉजिटिव पे कोई एक चीज है जो ज्यादा है, नेगेटिव पे कोई एक चीज है जो कम है। सर फिर पता कैसे चलेगा सर पॉजिटिव और नेगेटिव किस साइड है? बैटरी पे दिखता है ना। सर 9 वोल्ट की सर जो 25 की आती सर मैंने खरीदी सर, पता ही नहीं चल रहा सर प्लस कौन सा क्या आ गया। उस पे ऐसा हो नहीं सकता, मेंशन होगा। सर उस साइड का दोनों साइड पड़ गया था किसी पता नहीं कैसे। तब फिर तुम्हें पता करना पड़ेगा, ये चीज कनेक्ट करके देखो। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा थोड़े से डिफरेंट बने होते हैं, यस ये देखना पड़ेगा। और या सिंपल सा लेमैन तरीका है कि आप सर्किट में दोनों तरह से लगा के देख लो, जिस तरह से चल जाए वो है। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ। सर अगर सर जैसे 2 वायर है और सर 4 वायर, तब कैसे पता चलेगा सर कौन से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव? आप बल्ब ग्लो करा के देख लो। घर में अगर इलेक्ट्रिशियन आता है कभी कभी, उसे नहीं पता कौन सी तार किस चीज की है, तो वो सिंपली एक बल्ब और होल्डर ले जाता है, छुआ के देखता है। जहां पे बल्ब ग्लो हो जाता है तो मतलब समझ जाता है कि ये लाइव, अब वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। मतलब जैसे आप ये 3 पिन प्लग देखते हो, तो इसमें जो ऊपर बड़ा वाला होल है दैट इज द अर्थ, ठीक है, और जो नीचे के 2 है इसमें लाइव और न्यूट्रल 2 वायर होते हैं। तो जब वो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उसके जो 2 वायर है होल्डर के, वो एक लाइव और एक न्यूट्रल को टच करेगा। यस लाइव इज द वन विच हैज करंट, ठीक है, तो वो उसी से चेक करता है। दिस इज हाउ दे चेक इट। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, हु इज दिस? विवेक। Who had asked the question? आवाज बहुत धीमी है विवेक, तुम्हारी सुनाई नहीं पड़ रही है। Sir, what is the use of earth in electric circuit? अर्थ, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा समझो कि 3 पिन प्लग है जिसपे कि हम सॉकेट है जिसमें कि हम प्लग लगाते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो अगर कभी कभी वो खराब हो जाता है और उसकी तारें खुलती हैं कभी, तो हम देखते हैं उसमें भी अंदर 3 वायर्स होते हैं, नॉर्मली रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के, और ग्रीन वाला ही ऊपर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब आपको शॉक लगता है तो व्हाट हैपेंस इज कि सपोज दिस इज अ डिवाइस, ठीक है, इससे वायर लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, इसमें आपका प्लग इन। डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं बन रहा। सो दिस इज द अर्थ, और इन्हीं दोनों में लाइव और न्यूट्रल होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब है क्या कि इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होगी जिसमें करंट फ्लो करेगा, तभी ये कोई भी डिवाइस, व्हाट इट इज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है, तभी ये डिवाइस वर्क करेगा। अब है क्या कि समहाउ द 2 वायर्स दैट रन दिस डिवाइस, द लाइव एंड न्यूट्रल वंस, इसमें से कोई एक इसकी बॉडी से टच है। यू हैव नॉट सीन इट। अब उसका रबर का जो कवर होता है वो खराब हो गया है या कुछ अंदर टच हो गया है, यू डोंट नो, होता है ऐसा। तो होता क्या ऐसे में कभी कभी कि इस डिवाइस के सरफेस पे आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जब आपको शॉक लगता है तो होता क्या है,
करंट उस वायर से आपकी बॉडी के थ्रू जमीन में जाने लगता है, ठीक है, तभी आपको शॉक लगता है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी तभी आपको शॉक लगेगा। Yes. इसका ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अर्थ वायर होती है वो क्या करती है कि अगर ऐसे केस में जहां पे ये डिवाइस की वायरिंग में एक खराबी है, मैल फंक्शन है और इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, तो अब वो करंट अगर आप इसे टच करोगे तो आपकी बॉडी के थ्रू यस सर। जमीन में जाने लगेगा, अगर बिल्कुल प्लास्टिक की स्लीव पर पहनते हैं तो नहीं कंडक्ट होगा। तब अर्थ और आपके पैर के बीच में एक प्लास्टिक की लेयर है जो करंट को नीचे नहीं जाने देगी। गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स पढ़ रखे हैं, Yes, sir. पुअर कंडक्टर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यू आर बेयर फीट, हाथ भी गीले हैं, तो वो करंट आपके बॉडी से ना फ्लो हो, उसके लिए वो अर्थ वायर होता है। दैट अर्थ वायर, आप बाकी दोनों तारे तो कहीं सर्किट में कनेक्ट होंगे, वो अर्थ वायर क्या होगा, इस डिवाइस की बॉडी में कहीं पे बस टच होगा, उसका और कोई रोल नहीं होता। उसका रोल खाली एज अ सेफ्टी पर्पस है। वो अगर यहाँ पे कोई मैलफंक्शन होता है और करंट इसकी बॉडी में आ जाता है तो अब वो वायर क्या करेगा, इसे अर्थ में कंडक्ट करेगा एंड द पर्सन टचिंग दिस डिवाइस विल नॉट बी रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसका पर्पस ये होता है। Excuse sir. हाँ, सर अगर दोनों तारों से टच करेंगे सर तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अगर वो करंट इस सर्किट से फ्लो करेगा तो ये डिवाइस वर्क करेगी। अगर वो लाइव और न्यूट्रल को तुम टच करा दोगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब वो क्या होता है, ये थोड़ा तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीज है। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि चार्जेस क्या है, कैसे शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब हुआ, कैसे उसमें ज्यादा चार्ज बहने लगता है तो वायर्स हीट अप हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तमाम सारी चीजें, तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तुम लोगों के लेवल से। बहरहाल इतना समझ लो कि द अर्थ वायर इज देयर फॉर योर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अब आगे देखें अगर, Excuse me, sir. यस यशमित, Sir, how a resistor works? रेजिस्टर, Yes, sir. रेजिस्टर वर्क कैसे करता है ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा यशमित की रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस समझने के पहले ये समझना पड़ेगा करंट क्या है, कि जब करंट फ्लो होता है तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों को। दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग दिस डिस्कशन, ठीक है। उसके लिए कभी स्कूल आना, आई एक्सप्लेन दैट टू यू इंडिविजुअली, ठीक। अब यस, समबडी हैड अनदर क्वेश्चन। Sir, sir, mercury also have filament? मरकरी में फिलामेंट मतलब सर सर ये सर, थर्मोमीटर मरकरी में भी बल्ब की तरह फिलामेंट होता है। मरकरी तो थर्मामीटर में होता है। Yes, sir. सर वो नहीं सर, सर ट्यूबलाइट। So tube-light वाला। ट्यूबलाइट इज अ डिफरेंट थिंग। ट्यूबलाइट में क्या होता है कि अब तो एलईडीज आ गई। जो पुराने ट्यूबलाइट होते थे कभी फूटते हुए आपने देखा होगा तो उसमें से एक आवाज आती है छोटी सी, कुछ जैसे बम फूटने जैसी आवाज आती है पुरानी। हाँ, तो वो जो गैस है उस गैस के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी वेव फ्लो करता है सो द गैस स्टार्ट्स ग्लोइंग, जिससे कि वो ट्यूबलाइट हमें लाइट एनर्जी देता है, ठीक है। शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ? Yes, sir. ठीक, तो अब ये बात हो गई, ये इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब देखेंगे ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन पता लग गया, सर्किट डायग्राम के बारे में पता लग गया थोड़ा बहुत, और इन्होंने यहाँ पे इस ब्लू बॉक्स में कुछ प्रिकॉशंस बताए हुए। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट व्हेन द स्विच इज ऑन, switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. The circuit is then said to be closed and the current flows throughout the circuit instantly. When the switch is in the off position, the circuit is incomplete. It is said to be open. No current flows through the part of the circuit. अब यहाँ पे इन्होंने समझ लो ये जो स्विच का पोर्शन है एक तरह से इन्होंने ब्रिज बनाया, ठीक है। तो ज्यादा ना फ्लो हो जाए या जब जरूरत ना हो तब भी ना फ्लो हो, इसके लिए ये लोगों ने ये स्विच नाम का ब्रिज बना दिया। जब इन्हें चाहिए होता है तो ये इस ब्रिज को बंद कर देते हैं, लोग आने जाने लगते हैं, ठीक। और जब इन्हें नहीं चाहिए होता तब ये इस ब्रिज को तोड़ देते हैं, ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि आवागमन या जो Yes, sir. आना जाना है, फ्लो है, वो रुक जाता है, ठीक। तो स्विच का ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे
In the bulb, there is a thin wire called the filament which glows when an electric current passes through it. When the bulb gets fused, its filament is broken. ये सब ने देख रखा होगा, but electric bulb also is now something that is vanishing from the market, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन बहुत हाई होता था और अब एलईडीज और CFL आ गए. CFL भी अब गायब हो गया, अब LED का है पूरी तरह से. तो इलेक्ट्रिक बल्ब नाम की भी चीज होती थी जो फ्यूज हो जाती थी, तो उसमें एक तार दिखता था हमें, वही टूट जाता था. ठीक है, छोटा था. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन्होंने कहा कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है इसमें एक हीटिंग इफेक्ट होता है. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मतलब कि किसी सर्किट से करंट फ्लो हो. तो अब इनका कहना है कि ये हीट करता है. अब ये किसको हीट करता है, क्या है पूरी बात, ये समझते हैं. तो उन्होंने कहा टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन्होंने 14.9 फिगर की तरह कहा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाएंगे. नाउ वेयर इज द फिगर 14.9? अच्छा वो ऊपर है. ठीक है, ऐसा एक सर्किट बना लीजिए इन्होंने कहा. और उसके बाद दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल. कीप द स्विच इन दी ऑफ पोजिशन. इन्होंने कहा ऑफ पोजिशन पे रखते हैं. ठीक है. डज द बल्ब ग्लो, अगर स्विच ऑफ है तो जाहिर सी बात है ग्लो नहीं करेगा. टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो. ठीक है. इन्होंने कहा कि आप स्विच ऑन कर दो, बल्ब को 1 मिनट के लिए ग्लो करने दो, और उसके बाद अगेन टच द बल्ब. डू यू फील एनी डिफरेंस आफ्टर मूविंग द, ये टच तब करना है जब तुम वापस से उसे ऑफ कर दो, जलते हुए में नहीं छूना. ठीक है. आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, टच द बल्ब अगेन. ठीक है. अब इसमें क्या भाई होगा वो तो सबको पता है ऑलमोस्ट, कि वो बल्ब गर्म है. Yes, sir. ठीक है. ट्यूब लाइट है, बल्ब है, LED बल्ब है, एनीथिंग दैट, हाँ कोई भी ट्यूबलाइट भी गर्म हो जाएगा, CFL भी गर्म हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो हीट है, दिस गर्मी, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, तो इस पे समझने के लिए ही ये एक्टिविटी हमसे कराई गई. अब इसको देखते हैं. इन्होंने फिर से बताया कि एक सर्किट बनाइए. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर क्या है, जैसे हम लोग के घर में जो वायर्स होते हैं नॉर्मली ऑरेंज कलर के होते हैं अंदर से, अगर कभी छिला हुआ देखा हो, या तो थोड़े सिल्वरी होंगे या ब्राउन या ऑरेंज. ब्राउन. तो वो कॉपर होता है जो ब्राउन है, और जो थोड़ा सिल्वरी होते हैं वो एल्यूमिनियम होता है. यस सर. ठीक है. तो इसी तरह से एक वायर और होता है नाइक्रोम. ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका एलॉय है निकल और क्रोमियम. ठीक है. तो इन्होंने कहा उसी एलॉय वाला वायर आप लीजिए फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, और यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. अब इन्होंने कहा कि ये वायर या तो आप दुकान से खरीद लीजिए, नहीं तो जो इस तरह के हीटर होते हैं इनमें जो तार होती है वही होता है नाइक्रोम का वायर. ठीक. अब टच द वायर, अभी आप छुएंगे जब वो ऑफ पोजीशन में तो नॉर्मल जैसे ठंडा रहता है. ठीक है. नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू ऑन पोजीशन. आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर. डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बस एक बार आपको टच करना है. ठीक है. स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर द मिनट. ठीक है. तो क्या होगा, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इन्होंने क्या बताया कि जिस भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो गर्म हो जाएगा थोड़ा सा. यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. ये बात समझ आ गई सबको? कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? तो हाँ भाई, इलेक्ट्रिक हीटर. ठीक है. इसके अलावा आपने बहुत से शॉप्स में देख रखा होगा मिठाई की समोसे या इस तरह की कोई चीज होती है, मिलती है या जलेबी, उसे गर्म रखने के लिए वो उसके ऊपर एक बल्ब सा जलाते हैं. Yes, sir. तो उससे क्या होता है कि इट कीप्स इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द डिश. ठीक है. अब ठंडियां आ रही है तो गाजर का हलवा आप अक्सर देखेंगे कि दे लाइट अप, जिस यूटेंसिल में रखा रहता है उसके ऊपर एक बल्ब सा जला है. Yes, sir. तो वो जिससे कि ठंडा ना हो. ठंडियों में चीजें जल्दी ठंडी हो जाएगी. ठीक है. तो ये हो गया, तो एक एप्लीकेशन वो भी हो गया. ये आप देखते ही है, ब्लोअर है, इलेक्ट्रिक आयरन जिससे कि कपड़े प्रेस होते हैं. Yes. तो भी क्या, स्विच ऑन किया गर्म हो गया. कैसे हो गया? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली. व्हाट इज इट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बात समझ आई सबको? Yes, sir. ठीक है. अब यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग. ये देख ही रखा है सबने. ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर. दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट. ये क्या कहते हैं? एलिमेंट. कभी कभी ये खराब हो जाता है, कहते हैं इसका एलिमेंट खराब हो गया. ठीक है. स्प्रिंग है.
जब आप सपोज करो इतना कोई धागा लेना है इतना, अब जब उसे रोल करोगे अपने फिंगर्स पे तो वो इतने में रोल हो जाएगा। है तो लेंथ उसकी अभी, बट अभी क्या कम एरिया में आपने उसे समेट लिया। अब फिर से फिंगर से निकाल के अगर तुम उसे सीधा करोगे तो वो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज इसमें भी है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. ये सबने देख रखा है। The amount of heat produced in the wire depends upon its material length and thickness. ठीक है, जितना मोटा जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगा। Thus, for different requirements, the wires of different materials and different lengths and thicknesses are used. जाहिर सी बात है, जैसी जरूरत होगी आपकी as per your need, वो वायर्स वैसे ही डिजाइन है। The wires used for making electric circuits do not normally become hot. अब ये सिर्फ हीटिंग इस लेवल की आपकी, देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक आयरन का देखिए, ठीक है, आप इस लेवल की हीटिंग आपकी ऐसी डिवाइसेस में होगी जिसमें वो नाइक्रोम वायर यूज किया जाए। नॉर्मली आपके घरों में जो वायर है उसमें नाइक्रोम का यूज नहीं करते। ठीक है, नाइक्रोम एंड जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन से। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इनमें से करंट फ्लो करेगा तो ये एकदम रेड हॉट होता है। दे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये रुकते नहीं चाहते करंट इनके थ्रू फ्लो। ठीक है, तो जहां पे हमें हीटिंग चाहिए होती है वहां पे हम इनका यूज करते हैं। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम ऐसा नहीं चाहते थे कि वो रेड आउट हो जाए, तार जल जाए, घर में आग लग जाए, नहीं ऐसा नहीं चाहते। वहां पे हम ऐसा चाहेंगे जो कि बहुत इजीली इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो कर रहे हैं। तो अब बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हो गए? हम लोगों ने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या, कॉपर और सिल्वर। अब सिल्वर की तार अगर पड़वाएंगे थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। सर वो बाहर बड़े बड़े, ठीक है, हाँ सर वो रोड्स पे लगता है, सिल्वर नहीं लगता, Excuse me, sir. सिल्वर बहुत महंगा, लोग चुरा ले जाएंगे चांदी का तार। एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम ये आयरन है। वेट वाले स्टूडेंट्स प्लीज वेट। ठीक है, तो ये है, तो वहां पे फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो जाता है कॉपर। बट कॉपर भी ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, कॉस्टली है, बट कंपेयर टू सिल्वर तो सस्ता ही। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास फिर आ जाता है वो आता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम सिल्वर और कॉपर से तो कम ही है, बट हाँ कंडक्ट करेगा। तो हम जो हमारे घर में वायरिंग के लिए जो यूज होता है उसमें हम टंगस्टन या नाइक्रोम नहीं यूज करते। यस, somebody was trying to ask a question. Who was it? Raise your hand using the Teams app. Yes, Rashmi. Sir, I am saying that, sir, the bulb like, sir, the bulb, electric bulb works like a diode. डायोड क्या होता है ये तुम्हें पता है? Yes, sir. ये सिर्फ तुम्हें पता हो। हाउ मेनी ऑफ द अदर्स नो व्हाट्स अ डायोड? नो सर। डायोड, ट्रायोड, ये थोड़ा सा यशवित भाई, ये थोड़ा लेवल बाकियों के कंपैरिजन में हाई हो जाएगा। सो यू विल हैव टू वेट। इसी दिन स्कूल आना, हम लोग एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, Okay, sir. बाकी कौन पूछ रहा था कुछ? एक्सक्यूज मी सर। वाज आस्किंग द क्वेश्चन सर व्हाट इज द ऑनलाइन। कोई भी नहीं, कई लोगों ने एक्सक्यूज मी बोला। ठीक है, लेट अस गेट बैक टू द लेक्चर। हेलो, सो विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर, दैट्स इट। थैंक यू क्लास।